फाइनली मंगल लक्ष्मी सीरियल में एक और विलेन की होने वाली है एंट्री। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि अभी तक तो सिर्फ सौम्या और आदित्य ही मंगल के पीछे पड़े थे, उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने में लगे थे। लेकिन अब मंगल की ज़िंदगी में एक और विलेन की एंट्री होने वाली है, जो कि मंगल और उसकी फैमिली के लिए काफ़ी शॉकिंग होगी। आखिर कौन है वो विलेन और क्या होगा आने वाले एपिसोड में, ट्रैक तो आपको पता चल ही गया होगा। लेकिन नेक्स्ट वीक कौन से नए ट्रैक के साथ मंगल लक्ष्मी सीरियल के मेकर्स करने वाले हैं धमाका, आज इसी की फुल अपडेट लेकर आई हूं मैं इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देरी ना करते हुए आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं शुरू से। जैसे कि आप जानते हैं कि जयराज और मंगल को पता चल जाता है कि कहां पर इन लोगों को छुपा के रखा गया है, और इसी के चलते आप देखेंगे कि जयराज अपनी पूरी पुलिस फोर्स को लगा देता है सौम्या के अड्डे पर और सौम्या के गुंडों के पीछे कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, सारी लोकेशन की अपडेट यहाँ पर जयराज को मिलती है। तभी जयराज को पता चलता है कि एक एम्बुलेंस है जिसमें कि बहुत सारे बच्चे भरे हुए हैं और उनको कहीं लेकर जाया जा रहा है। अब यहाँ पर जयराज अपने 2 कांस्टेबल को भेजेगा गाड़ी के साथ उस गाड़ी का पीछा करवाने के लिए। इवन यहाँ पर मंगल और जयराज भी उस गाड़ी का पीछा करते हैं अपनी बाइक से। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जयराज समझ चुका है कि उस गाड़ी में शुभी और अक्षत भी हैं और बाकी दूसरे बच्चे भी हैं और यहाँ पे कुछ बड़ा होने वाला है। तभी यहाँ पर जो कांस्टेबल होते हैं वो लगातार जयराज को अपडेट देते हैं कि यहाँ पर जो ये गाड़ी है वो अनियंत्रित हो गई है, मतलब इसका बैलेंस खराब हो गया है और कहीं ना कहीं ये खाई में जाकर गिरने वाली है। अब यहाँ पर जयराज उन्हें इंस्ट्रक्शन देगा कि किसी तरीके से उस गाड़ी को रोको, उसमें बहुत सारे बच्चे हैं, उनकी जान ना चली जाए। अब यहाँ पर मंगल को जैसी ये बात पता चलेगी उसके तो होश ही उड़ जाएंगे, क्योंकि उसमें उसके दोनों बच्चे हैं और बाकी बच्चों की भी वो यहाँ पर चिंता करती है। लेकिन यहाँ पर सौम्या ने पूरा इंस्ट्रक्शन दे दिया है गाड़ी के ड्राइवर को कि तुम्हें ये गाड़ी खाई में गिरा देनी है और तुम्हें वहां से कूदकर भाग जाना है, और ऐसा ही वो ड्राइवर करता है। अब यहाँ पर गाड़ी के ब्रेक फेल हो जाते हैं, जिसके चक्कर में यहाँ गाड़ी फंस जाती है खाई में आकर, और दूर से सौम्या ये सारी चीजें देख रही होती है। इवन इन सारी चीजों की अपडेट कहीं ना कहीं आदित्य को भी होगी, लेकिन आदित्य यहाँ पर अनजान रहता है सौम्या के इस प्लान से, क्योंकि सौम्या ने ये प्लान आदित्य को नहीं बताया होता है कि वो सभी बच्चों को जान से मारना चाहती है। एक्चुअली यहाँ पर होता कुछ ऐसा है कि जब अक्षत शुभी से मिलता है तो दोनों एक दूसरे के गले लगकर बहुत ज़्यादा रोते हैं, और यहाँ पर दोनों को पता चलता है कि दोनों को सेम ट्रैप में फंसा लिया गया है। अब यहाँ पर ये लोग बात ही कर रहे होते हैं कि सौम्या इन दोनों को एक साथ देख लेती है, और सौम्या यहाँ समझ जाती है कि कहीं एक दूसरे से मिलेंगे तो कोई नया प्लान ना बना ले, जिसके चलते वो अपने गुंडों से कहती है कि इन लोगों को अलग करो। तभी वहाँ पर कुछ बॉक्स वगैरह गिरता है जिसमें कि कुछ गैस निकलती है, और पूरे ठिकाने पर, पूरे अड्डे पर, उस रूम के अंदर गैस फैल जाती है, और जिसके चलते यहाँ पर जो बच्चे होते हैं सभी बच्चे भागने की कोशिश करते हैं, और यहाँ सौम्या उस गैस के धुएं में कुछ भी नहीं देख पाती है, और इस चीज का फायदा उठाकर बच्चे वहां से भागने में सफल भी हो जाते हैं। लेकिन सौम्या अपने गुंडों के साथ उन लोगों को पकड़वा देती है। जी बिल्कुल, वो बच्चों को पकड़ लेती है और गाड़ी में भरकर ही उन्हें एम्बुलेंस के थ्रू खाई में गिराने की बात करती है। मतलब वो जान लेना इसलिए चाहती है क्योंकि उसको गुस्सा आ जाता है कि बच्चे मुझे चकमा देकर भाग रहे हैं, ये सबको सच बता देंगे और मैं नहीं चाहती कि आगे चलकर हमारे लिए कोई मुसीबत बने। हम नए बच्चों को हायर कर लेंगे, इन सभी को मार दो। इसीलिए गाड़ी को अनियंत्रित करके खाई में गिराने का प्लान बनाया जाता है, और इस प्लान से यहाँ पर आदित्य अनजान होता है। अब आप देखेंगे आने वाले एपिसोड में कि मंगल उस गाड़ी का पीछा करती है, और जैसे कि आप जानते ही हैं कि मंगल जैसे तैसे करके उस गाड़ी को रोकने की कोशिश करती है जो कि खाई में गिर रही है। अब यहाँ पर जयराज अपनी बाइक से एक मोटी रस्सी बांधेगा और उस गाड़ी को खींचने की कोशिश करेगा, लेकिन वजन इतना ज़्यादा होता है कि जयराज चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता है। इसी बीच जो मंगल होती है, मंगल भी उस रस्सी को खींचने में जुट जाती है। मंगल ना आओ देखती है ना ताओ देखती है, और वो उस रस्सी को खींचने लग जाती है। इवन गाड़ी रुक भी जाती है और सभी बच्चे सही सलामत बाहर आ जाते हैं बहुत मुश्किलों के बाद। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा शॉकिंग चीज़ ये होती है कि जब बच्चे बाहर निकल रहे होते हैं तो उस बीच मंगल अपने बेटे अक्षत को बचा लेती है, उसका हाथ पकड़कर खींच लेती है, जिसके चलते यहाँ पर शुभी रह जाती है। लेकिन पीछे से
जयराज जाएगा और शुभी को वहाँ से निकाल के लाएगा। बाकी बच्चों को भी धीरे धीरे करके सारे पुलिस कांस्टेबल वहाँ से बच्चों को निकाल लेंगे। इसके बाद मंगल की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाएगी क्योंकि मंगल को बहुत ज़्यादा गहरी चोटें आई होंगी। अब मंगल को हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाएगा और उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में बताया जाएगा, जिसके चलते सभी घर वाले वहाँ पर पहुँचेंगे और यहाँ पर शांति जी बहुत परेशान नजर आएंगी। अक्षत से पूछेंगी कि क्या हुआ और अक्षत यहाँ डरते डरते सारी बात बता देगा कि उसको किसी ने ट्रैप में फंसा लिया था। इवन वो यहाँ पर सौम्या और आदित्य के बारे में नहीं जानता, इसलिए कुछ नहीं कह पाएगा। और यहाँ पर जो शांति जी हैं उसको डांटेंगी कि तुम्हारे घर में इतने सारे लोग हैं, तुम किसी से कहते तो तुम्हारी माँ या हम लोग मिलकर कुछ ना कुछ हल निकालते। अब यहाँ पर वो उससे प्रॉमिस करते हैं कि वो उसके बाद कभी भी कोई बात नहीं छुपाने वाला है। अब इधर पुलिस की एंट्री हो जाती है और पुलिस के सामने शुभी झूठ बोल देती है। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि शुभी से पूछा जाता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, किसने किया और ये सब कुछ क्या चल रहा है, लेकिन शुभी यहाँ पर झूठ बोल देती है कि उसको नहीं पता, वो बेहोश हो गई थी और कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया था एंड फाइनली मंगल ने पहुंचकर बचा लिया। अब आदित्य यहाँ पर शॉक्ड हो जाता है कि शुभी ने सब कुछ जानते हुए भी झूठ क्यों बोला। अब शुभी ने यहाँ झूठ क्यों बोला वो मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ। इसके बाद आप देखेंगे कि सौम्या यहाँ पर एंट्री करेगी एक नर्स के रूप में, क्योंकि वो जानती है कि मंगल को सब कुछ पता चल गया है। मंगल का जीना अब जरूरी नहीं है, अगर वो जिंदा रही तो वो हमारा पर्दाफाश कर देगी, जिसके चलते वो मंगल को मारने की कोशिश करती है, मंगल की ड्रिप के साथ छेड़छाड़ करती है और ये सारी चीज़ें यहाँ पर शुभी नोटिस कर लेती है और वो सौम्या को पहचान जाएगी। सौम्या के सामने खड़े होकर उसका सच बताएगी कि मुझे पता है आप सौम्या हो और आप मेरी मासी के साथ बहुत कुछ गलत कर रही हो, आपने उनकी ड्रिप के साथ छेड़छाड़ की। लेकिन इसमें शॉकिंग बात तो ये होगी कि जब शुभी इस बात से एग्री करेगी कि सौम्या ने जो भी किया वो ठीक किया, मतलब यहाँ पर शुभी ही वो नेक्स्ट विलेन होने वाली है। जी बिल्कुल, आपको बता दें शुभी को इस बात का बुरा लगता है कि जब गाड़ी खाई में गिर रही थी तो उस समय मंगल ने अपने बेटे अक्षत को बचाया, शुभी को नहीं बचाया था, उसको वहीं पे छोड़ दिया और ये बात शुभी को बहुत बुरी लगी और उसको ये चीज का एहसास हुआ कि वो पराई है और हमेशा पराई ही रहेगी। मंगल ने अपने बेटे को चुना उसके सामने, तो ये बात शुभी को बुरी लगती है, जिसके चलते यहाँ पर शुभी को एहसास हो जाता है कि मंगल की जिंदगी में उसका कोई भी जगह नहीं है, कोई भी स्थान नहीं है, इसीलिए उसे भी सौम्या के साथ मिलकर उसके इन बुरे कामों में साथ देना होगा। और वो यहाँ पर उसके साथ काम करने के लिए एग्री हो जाती है और कहती है कि मैं आपके साथ मिलकर काम करूंगी, लेकिन आपको भी मेरा साथ देना होगा, मुझे पैसे कमाने हैं और मैं यहाँ पर आपका साथ दूंगी। इस बात को सुनकर कहीं ना कहीं सौम्या भी शॉक्ड हो जाती है और उससे कहती है कि तुम झूठ तो नहीं बोल रही हो, लेकिन यहाँ पर शुभी उसको विश्वास दिलाती है कि नहीं, आप जो कहेंगी मैं वो करूंगी, क्योंकि आज मेरा दिल टूट गया है, मासी ने मेरे साथ ये सब कुछ किया, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो इस तरह से मंगल लक्ष्मी सीरियल का जो नेक्स्ट ट्रैक होगा नेक्स्ट वीक का, तो उसमें आप देखेंगे कि जहां एक और नकली नोटों की छानबीन चल रही है, वहीं दूसरी और यहां पर शुभी भी विलन के रूप में नजर आएगी। इसके अलावा जयराज हॉस्पिटल पहुंचेगा और यहाँ पर वो आदित्य के सामने कहेगा पुलिस से कि अभी तक उन लोगों का पता क्यों नहीं चला है जो कि इस देश में नकली नोटों को फैला रहे हैं, उन्हीं की वजह से किडनैपिंग हो रही है, नए नए अपराध हो रहे हैं। और यहाँ पर वो पुलिस कमिश्नर से ये रिक्वेस्ट करेगा कि जल्द से जल्द उन लोगों का पता लगाया जाए। और यहाँ पुलिस भी जयराज को बोलती है कि हम जल्दी उन लोगों का पर्दाफाश कर देंगे। और ये सारी बातें आदित्य वहाँ पर सुन रहा होता है और आदित्य यहाँ डर जाता है कि कहीं पुलिस ने हमारा पता लगा लिया तो हम लोगों का क्या होगा।